धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद, खुदा आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके फजल के लिए जो खुदावंद आपकी ओर से हमारे जीवनों में ठहरा है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यहोवा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, खुदा की हमारे सांसें चल रही हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इन सांसों के लिए कि हम सांसें ले रहे हैं, इन आंखों के लिए कि हम देख पा रहे हैं, इन कानों के लिए कि हम सुन पा रहे हैं, इन टांगों के लिए कि हम चल फिर पा रहे हैं, सही ढंग से सोच पा रहे हैं खुदावंद, खुदा कार्यों को करने पा रहे हैं। ये आपके अनुग्रह के साथ ही हमारे जीवनों में पॉसिबल है। ये आपका अनुग्रह है हमारे ऊपर, आपकी दया है कि सब कुछ कुशल है हमारे जीवनों में खुदावन। वरन ऐसे लोग भी हैं जो सचमुच अपने आप में पूरे नहीं हैं खुदावन, खुदा आपने हमें सचमुच सही सलामत बनाया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए जो आपने हमारे ऊपर की है खुदावंद, खुदा उन लोगों को सलामत रखें खुदावंद, खुदा जो जैसे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में है पिता, उन लोगों को सलामत रखें खुदावंद, खुदा सचमुच प्रभु यीशु मसीह को आपने जीवन की रोटी, जीवन का जल बनाया और सचमुच ऐसा ही हुआ। सचमुच जो प्रभु के बदन को खाता है और प्रभु के लहू को पीता है वो अनंत जीवन पाता है। ये पॉसिबल है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संसार में कोई भूखा नहीं सोता। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हर एक को तृप्त करते हैं, हर एक को तृप्त करते हैं। हे यहोवा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, पूरे जगत से किया, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दोजक की आग में से ढूंढा और प्रकाश में लाके खड़ा किया, उस रास्ते पे चलाया जो रास्ता आपके पास आता है पिता। हे पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद खुदावन। सब कुछ रचने वाले आप हैं, फिर सब कुछ मेटने की सामर्थ रखने वाले भी आप हैं और सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाले आप हैं। हर एक चीज के भेद को आप ही जानते हैं, गुर्दों तक के भेद को आप ही जानते हैं, नाक दोना कचपचिया मृक्षरा के भेद को जानने वाले आप ही हैं, समुद्र की गहराइयों के भेदों को जानने वाले आप ही हैं पिता। हे पिता आपका धन्यवाद पिता, आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह आप में हैं और एक है खुदावंद, खुदा आपका वचन हमारे अंदर बना रहे ताकि सचमुच प्रभु यीशु मसीह और पिता आप हमारे साथ बने रहे खुदावंद, हमारे अंदर बने रहे और हमारे जीवनों से आपका नाम जलाल पाए, महिमा पाए, ऊंचा किया जाए खुदावंद, खुदा यही हमारे जीवन का मेन मकसद है। और खुदावंद, खुदा आपका धन्यवाद कि आप ही ने हमें नया जन्म दिया है। सचमुच उस पानी के साथ खुदावंद, खुदा बपतिस्मे के रूप में आपने हमें नया जन्म दिया खुदावंद, क्योंकि आपको पता है बिना नए जन्मे हम कभी भी आप तक नहीं पहुंच सकते खुदावन, हम कभी भी आप तक नहीं पहुंच सकते थे। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है आप तक पहुंचने का, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक लाइव डेमोस्ट्रेशन दी है कि सचमुच बिना बपतिस्मे के कोई भी आप तक नहीं पहुंच सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पानी से बपतिस्मा लिया, ऐसे ही हमें पानी से बपतिस्मा लेना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए वो लाइव डेमोस्ट्रेशन है हमारे लिए कि हमें भी ऐसा करना है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे हम भी विराजमान होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए भाई बहनों, आज के वचन पे गौर करते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए आज चुना है, दिया है। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह का आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए खुदावंद, खुदा आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन प्रभु यीशु मसीह आज आपने दिया कि मसीह में नया जीवन। सचमुच पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। ये वचन बहुत ही सुहावना, बहुत ही मधुर है। इस वचन के ऊपर जब हम मनन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो सचमुच एक नई बेदारी हमारे जीवनों में आएगी, एक नए चमत्कार हमारे जीवनों में होंगे, नई आशीषें हमारे जीवनों में होंगी, हमारी फैमिलीज में एक नया उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा।
सो आइए भाई बहनों, आज के वचन को हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच सच कहा है, ये सच कहा है, ये सत्य, हर एक बात सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कही थी, और वो आज भी वो बातें जिंदा है, वो हमारे पास हैं। सो पहला पत्रस उसकी 1:23 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि अगर आप एक अविनाशी मसीही बनना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हारा जन्म मेरे वचन के द्वारा हुआ है और तुमने बपतिस्मा ले लिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अविनाशी बीज से पैदा हुए हो। अगर आप अविनाशी मसीही बनना चाहते हैं और अपने परिवार का उद्धार चाहते हैं, तो आपका पानी वाला बपतिस्मा होना जरूरी है, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपका जन्म वचन के अनुसार हुआ है तो आप नशा करने वाले नहीं होंगे, और अगर आपको रविवार को कोई काम हो तब भी आप परमेश्वर के भवन में होंगे और आप परमेश्वर और उसके दास के प्रति वफादार होंगे। अगर आपका जन्म वचन से हुआ है और आप वचन के अनुसार चल रहे हैं तो आपका विश्वास ही मजबूत नहीं होगा, बल्कि आप एक फलवंत व्यक्ति भी होंगे, और आपके माता पिता भी आपको बहुत प्यार करेंगे, और परमेश्वर आपको हर्ष के तेल से अभिषिक्त करेंगे। फिर परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देंगे और आपको अपने किए हुए उद्धार के कामों को दिखाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपका जन्म परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुआ है तो परमेश्वर आपको फलवंत नहीं कर पाएंगे और ना आपके जीवन में अपने किए हुए उद्धार को दिखा पाएंगे। अगर आपका जन्म परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुआ है तो जो आप मांगेंगे वह आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। फिर आप अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपने जीवन में निराशा का सामना करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक अविनाशी मसीही बनना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचन से जन्म लेना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा और अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा नया जन्म लेकर अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा और आशीषित करेंगे और अगले स्तर पर लेके जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो देखिए भाई बहनों, आज के वचन में हमने क्या सीखा, और सचमुच मैंने भी आपके साथ सीखा है कि हमें एक नया जन्म लेके ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बिना नया जन्म लिए हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं और सचमुच परमेश्वर के अद्भुत कामों को नहीं देख सकते हैं। मुंह मांगा वरदान हम नहीं ले पाएंगे और सचमुच परमेश्वर के अनुसार फलवंत नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ वो बपतिस्मा ले, जो इस वचन को सुन रहे हैं, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो बपतिस्मे के अनुसार, वचन के अनुसार चले। हालेलुया। सो आओ भाई बहने, हम सब अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अविनाशी मसीह बनने में मेरी मदद और सहायता करें, ताकि आपके नाम से, आपके नाम को मैं ऊंचा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सचमुच मैं उन कार्यों को करूं जिससे आपकी महिमा होनी है, आपका नाम ऊंचा होना है। हर एक सेक्टर में जहां भी मैं जाऊं, चाहे मैं अपनी जॉब के जरिए आपके नाम को ऊंचा करूं, चाहे फाइनेंस से ऊंचा करूं, आपके कार्यों को करने के लिए करूं, वचन को फैलाने के लिए करूं, किसी की मदद को करने के लिए करूं, उठने बैठने सोने जागने से जो भी करूं, हे पिता, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।